मीटिंग लाइव कर दी है, जो मसरूफियात के कारण कहीं बिजी हैं तो मीटिंग का लिंक यूट्यूब पे भी उनको मिल जाएगा। तो बात सिंपल सी ये है शहजादों कि आप डेवलप नहीं हो सकते। तो डेवलप किसने करना होता है? स्कूल में उस्तादों ने करना होता है, ठीक है, और घर में माँ बाप ने करना होता है। लेकिन माँ बाप ने जो अपनी जवानी और पुराना ज़माना देखा है वही अपने बच्चों को बताते हैं। बिटकॉइन का आपको फेसबुक के ऊपर ही पता चला होगा ना, या गूगल पे, यूट्यूब पे, या स्नैक, टिकटॉक पे, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे आपको पता चला था, तो घर वालों ने थोड़ी बताया था। घर वाले आपको सिर्फ इस्लाम, आपको हलाल हराम और परवरिश दे सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपको मिलनी हैं वो आपको दुनिया देगी, जिसमें स्कूल हो गए, जिसमें उस्ताद हो गए, जिसमें कारी साहब हो गए, जिसमें आपके दोस्त हो गए, जिसमें आपकी लवर हो गई, जिसमें आपके ब्ला 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 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आपको डेवलप होगी। सर एक इंसान को कदर अपनी घटनी और अपने आप पे शर्मिंदगी तब होती है ना जब वो नई चीज़ की तरफ जाते हैं। आप माशाल्लाह कहते हैं ना साहब, हमें तो सब पता है, हमारे जैसा अक्लमंद कोई है ही नहीं, हमें तो सब पता है ये चीज़ हराम है, ये हलाल है, ये वो है, ये वो। जब आप नई महफिल में जाते हैं ना शहजादों, तो आप घबरा जाते हो, कॉन्फिडेंट ठुस हो जाता है आपका। आप कभी जो है नई चीज़ को इजोल्व नहीं कर सकते। अब कपड़ा है ना सर, कपड़ा हो गया, टिश्यू हो गया, वो पानी एग्जॉल्व भी कर लेता है, कोई गंदी चीज़ हो वो भी एग्जॉल्व कर लेता है, उसका कितना अच्छा किरदार है। तो आप एग्जॉल्व नहीं कर सकते नई चीज़ों को, आप पजल हो जाओगे। देखो आप अभी यंग हो, यंग ब्लड है आपके अंदर, 25 साल, 28-30 साल यंग ब्लड रहता है। माँ की दूध की तासीर 30 साल, 28 साल तक रहती है बच्चे के अंदर। सर उसके बाद फिर टेंशन परेशानियाँ के होती है ना, 35 साल में गंजा हो जाता है, ऐसे लगता है कि 45 साल का बूढ़ा इंसान है। ऐसे ही चुड़ियाँ पड़ जाती। क्यों सर? वजह साजी परेशान, पैसा पैसा पैसा, अपनी केयर नहीं। सर एक्टर भी है ना, अमिताभ बच्चन है, 90 साल का हो गया, लेकिन अभी भी देखें बाहर नहीं चढ़े, क्योंकि वो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई, ठीक है ना। इमरान खान हो गया, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गए, 60-60 साल के बूढ़े हैं, लेकिन वो यंग क्यों दिखते हैं सर? पैसा है उनके पास, उन्होंने पैसे को अपना गुलाम बनाया हुआ, और आप लोगों ने क्या किए हुए? आप पैसे के गुलाम हैं। फ़र्क यही है ना, वो हराम ही खा रहे हैं, हलाल तो नहीं है, किसी भी बेस पे हलाल नहीं है, क्योंकि नाच गाने से पैसा हराम ही होता है, ठीक है। तो फोर्थ एज पे जो बिजनेस है वो हलाल है, वो किस तरह हलाल है वो मैं उसका आपको जायज़ा दूंगा। तो फिलहाल जो बात हो रही है आपके अपने पे, सर आपको नहीं पता कि साबन की चाकी कितने की है। जो शादीशुदा हजरात हैं ना उनको पता है, जो बेचारे हैं ना भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, या आपको साबन की चाकी का रेट नहीं पता, आपको चीनी पत्ती का रेट नहीं पता, आटे का रेट नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आपका सिर्फ फिल और फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है सर? सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, नौकरी ते नाल छोकरी। सर हमारी स्टेज पे आएंगे ना, मैं बोलूँगा हाँ जी पढ़ ली है, क्या बनने? कुछ भी नहीं। सर पढ़ाइयों से कुछ भी नहीं होता, पढ़ाइयों से आपको इल्म आ सकता है। पढ़ने लिखने से करोड़पति कोई नहीं बनता सर, करोड़पति बनाती है आपकी अपनी सोच, अपनी सोच को डेवलप करना पड़ता है, समझ आ रही है? सर अब मोची है ना, मोची आप आम लोगों के जूते भी खराब होते हैं, मोची के पास जाए ना वो 100 रुपये एक जूते का चार्ज कर लेता है डंगे लगा के, वो तो आप 16 पढ़े हुए लोगों से भी ज्यादा कमा रहे हैं। सर 1 लाख कमा के आप तीर मारते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम कर दिया। मेरे प्यारे शहजादों, ये जो रेट अब जा रहा है ना आटे का, चीनी पत्ती के, इन्होंने बहुत ऊपर जाना है, ये आपकी जॉब भी अफोर्ड नहीं कर सकती, समझ आ रही है? 1 लाख भी कमा लो। तो सर लोगों की सोच छोटी हो गई है, लोगों की कमाने का जरिया छोटा हो गया और अखराजात बढ़ गए। सर पुराने ज़माने में आपने सुना होगा ना कि आपके दादा अबू, दादी अम्मा, नाना नानी बोलते हैं, अभी भी बोलते होंगे, बेटा हमारे ज़माने में सादगी होती थी,
एक काम करता था, सारा टब्बर बैठ के खाता था। बात सुनी होगी ना। लेकिन सर आपको मैं एक बात बता दूं, उस जमाने के अंदर आप नहीं हो ना, ना मैं था, ठीक है ना। उस जमाने में एक आना, एक चवन्नी, एक अठन्नी की चीजें आती थी। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब हो गया ना, पहले नहीं था। पहले भी 5 आने और ये कमाते थे ना, इस टाइम के 5 लाख रुपए बनते हैं उस टाइम के सर। सोचो आप सर, उस टाइम पे एक बंदा 5 लाख 10 लाख रुपए कमाता था, समझ आई। और खर्चे कम थे, बहुत कम थे। खाने पीने की अशिया कम थी, फजूल चीजें नहीं थी। तो बंदे के पास बड़ा पैसा होता था, एक अब्बा कमाता था, पूरा टब्बर बैठ के खाता था। लेकिन अब क्या है सर, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक कमाते हो। लेकिन आप के खर्चे बहुत हो गए। ओवन है, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, जिंगर, फलाना, ब्ला ब्ला ब्ला, हो कहाँ कहाँ पे जा रही हैं चीज़ें। लेकिन दौर के साथ चलना पड़ता है सर। आपका एक घर भी है ना पुराने ज़माने का, तो आप दूसरों के घर देखेंगे ना, आपको भी आएगी। क्या आएगी जी, मैंने भी करना है, डेवलप करना है। वक्त के लिहाज से इंसान को चेंज करना पड़ता है खुद को। पुराने ज़माने में ना पेंटें होती थी ना, पेंटें वो नीचे से बहुत होती थी, लंबी होती थी। मुझे अपने अल्फाज याद, वो मतलब पाँचे टैप कह दो ना, बहुत होते थे, फैशन होता था। कलमें भी बहुत लंबी लंबी रखी होती थी, बाल भी लंबे लंबे अजीब से रखे होते थे। फैशन था। लेकिन वो फैशन अब इस दौर में करो ना तो आपको सारे पेंडू कहेंगे। तो वक्त के लिहाज से इंसान को डेवलप करना पड़ता है, हर इंसान को डेवलप करना पड़ता है। लेकिन आपके दिमाग डेवलप नहीं है। फिलहाल दिमाग की बात हो रही है, आप लोगों के दिमाग डेवलप नहीं है। आपकी सोचने की क्षमता जिसको कहते हैं ना, वो बहुत कम है। आप नई चीज़ों को एग्जॉर्व नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। क्यों? आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते। क्यों? वो कैसे? आपको अम्मी कह दे ठीक है, आपको दोस्त कह दे ठीक है, आपको बॉस कह दे ठीक है, अपने दिमाग से काम नहीं लेते। जो बंदा अपने दिमाग से काम नहीं लेता वो एज अ रोबोट है, और रोबोट की कचरे में वैल्यू होती है। अगर वो काम छोड़ जाए तो टीन टबे बन जाते हैं, ठीक है। फिर दोबारा वो लोहा काम आता है, फिर जी वो कबाड़ में जाता है। तो इसी तरह आप भी कबाड़ हो एक तरह के। सर मैंने आपको अपना ज़ाती चीज़ शेयर की है कल, कि भाई आप लोगों की रिश्ते आने हैं तो एक ही बात होनी है, भाई क्या करते हो। डेट बेशक बड़ी गागड़ी हो आपकी, तो निकली हो, कोई इश्यू नहीं। कितना कमाते हो आप? सर उन लोगों को भी देखो ना, काले काले हैं। मैं रंग गोरे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अक्स दिखाता हूँ। अगर कोई इधर बैठा है तो मैं उसके ऊपर कोई टारगेट नहीं कर रहा। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को अक्स दिखाना। शहजादो देखते होगे बाजारों में भी, कहीं घूमने फिरने जाए, कितना अजीब सा बंदा होता है, कितनी प्यारी साथ होती है। समझ आ रही? तो कोई बात, वो उनके पास गाड़ी है, हर एक चीज़ है। सर आपकी जो माशाल्लाह जानू मानू है ना, जो पटाई हुई है, वो कोई और ले जाएगा अगर वो पैसा की उसके पास हुनर हुआ तो। रह जानी है 5 साल के रिलेशन पे। ये दुनिया सिर्फ पैसा देखती है शहजादों, ठीक है ना। ये दुनिया सिर्फ पैसा देखती है। आपके जो जज्बात, फीलिंग कचरे के डब्बे में है। सर देखे ना, पैसा किसी मिसाल नहीं लेके जाना। फिलहाल वो टॉपिक नहीं हो रहा, इस्लाम को बीच में ले आते नहीं जी, अल्लाह ने रिज़्क़ ये रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इतना बहुत है। और सर वो बात हो ही नहीं रही। फिर बात हो रही है बिजनेस के रिलेटेड। बिजनेस की क्लास में बैठे हो, टॉपिक बिजनेस है। सर पैसा होना तो हज भी हो जाता है, लिख के देता हूँ। इस्लाम के मतलब बात नहीं कर रहा, पैसे के रिलेटेड बात कर। वीज़ा पैसे से बनता है सर, शादियां भी पैसे से ही होती हैं। आप कहें ना, अभी आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। सर जी आपकी मंगनी हो ना, खर्चे होते हैं। फिर जी बारात वलीमे पे भी खर्चे होते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद शादी होती है आपकी। समझ आ रही है? तो खर्चा करना पड़ता है ना। तो पैसे होंगे तो खर्चे होंगे ना, पैसे होंगे तो दूसरे को सुख दे सकेंगे ना, पैसे होंगे तो आप हकूक अदा कर सकोगे ना, पैसे होंगे तो आपकी कब्र भी अच्छी बनेगी। हाँ जी आप बताएं। पैसे खुदाई भी भाई मजदूर लेता है आपकी कब्र की। समझ आ रही है? ईंटें भी लगती हैं, ट्राली आती है। तो हर चीज़ पैसे के बदले पैसा है सर। दुनिया का दस्तूर है। गोल सर्कल है, एक पहिया है। पहिए में क्या है जनाब? पूरी दुनिया घूम के एक चीज मिल रही होती है। कभी इत्तफाकन ऐसा हुआ है 10 रुपए का नोट किसी को दियो, वो साल के बाद वही नोट आपको मिला हो?
सर मिलते हैं, मुझे तो मिले हैं वही नोट, निशानी लगा के छोड़ना, वही नोट मिलेगा साल के बाद। तो उधर ही समझ जाओ कि राउंड सर्कल है, आपका पैसा किसी को मिल रहा है, वो उसका पैसा किसी और को मिल रहा है। मैं बाज़ारों की बात कर रहा हूँ, खाने पीने की बात कर रहा हूँ। आटा लेके आते हो, पैसे देते हो, वो पैसा किधर जाता है? वो पीछे जाता है हुकूमत के पास। हुकूमत किधर करती है? जो हुकूमत के काम कर रहे हैं वो सिविल बन जाते हैं, फिर बाज़ारों में और चीज़ें लेते हैं, वो घूम के फिर आप छुट्टा करवाते हो, वो आपको मिल जाते हैं। तो वही पैसा घूम के मिल रहा है, पाकिस्तान की करेंसी। तो आप इधर ही समझ जाएं कि एक चीज़ का हक अदा हो रहा होता है किसी चीज़ के मुतल्लिक, तो वो हलाल होती है शरई। अब पैसे के बदले आप आटा ले रहे हो, पैसे के बदले आटा ले रहे हो, गाय के बदले मतलब पैसे के बदले गाय ले रहे हो, पैसे के बदले कोई भी आप चीज़ ले लो, वो शरई हलाल हो जाती। ये तो हकूक पता है ना, किसी चीज़ का हक अदा हो रहा है, इस्लाम कहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह BUSD डॉलर है, वो आपने ख़रीदना है, उसके बदले आपने पैसे देने हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर है, आपने ख़रीद लिया, आपने पैसे देने, उसका हक अदा हो, वो शरई हलाल हो जाता है, हराम की ज़िद में आ ही नहीं सकता। तो बाकी बातें बाद में, ठीक है। तो अब आप पैकेज करवाते हो, वो हराम का है? जो आप यूज़ कर रहे हो भी, वो हराम का है? फिर बताएं ना, हलाल है ना, हराम नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े किया, मैंने काम समझाना है। 15 मिनट ही हैं, 15 मिनट में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। देखिए मैं हट के टॉपिक लाता हूँ, हर एक चीज़ हट के देसी अल्फाजों में समझाता इसलिए हूँ कि यार देखो आपका ही फ़ायदा है। मेरा सर जी कोई महारत नहीं है इसमें, आप कहना कि मेरे कुछ भी है, कुछ भी नहीं है शहजाद। मैंने दुनिया बहुत देखी है, इधर 35 साल का बंदा बैठा, उससे मैंने दुनिया ज़्यादा देखी है, उससे ज़्यादा मैंने रिश्ते देखे, ठीक है ना। मैंने 8 साल मार्केटिंग की है बाज़ारों में। 8 साल बड़ी चीज़ होती है, वालिद साहब की डेथ के बाद 8 साल बड़ी चीज़ होती है। सर जी हम जिस काम कर रहे हैं वो है डॉलर BUSD, जिसका टोकन का नाम है ना, वो है BEP20। अब BEP20 कोड है, हर करेंसी का सिंबल, हर करेंसी का अपना कोड होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे USDT खोलता हूँ ना, USDT मैंने मिसाल है ये खोला है, ये हो गया, इसका रेट, इसका देख लें, बैक करता हूँ, इसके आगे क्या लिखा हुआ है सर, पॉइंट भी नोटिस के आगे लिखा हुआ है ERC20 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब BEP20 हमारा BEP20 पे काम है, समझ आ गया। अब ये जो BUSD है ना, मिस्टर लाडो ने कहा था कि हम ना एग्रीमेंट किया था बाइनांस वालों के साथ, तो मिस्टर लाडो के साथ और भी पार्टनरशिप बंदे कर रहे थे। मिस्टर लाडो ने कहा मैंने कोई पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं करनी, मैंने इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना है, जितना भी हो तो शेयर बंदों को ही जाए, मुझे कुछ भी ना आए, मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है। उसने बाइनांस वालों को कहा है कि यार देखो हम तुम्हारी करेंसी जो है ना BUSD, बिटकॉइन का जो सिक्का है, तो हम तुम्हारा चलवाते हैं, मशहूरी करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऐड आते हैं ना, अक्सर ड्रामे माशाल्लाह देखते हो ना आप लोग, ड्रामे मूवीज कुछ भी देखते हो, उसमें ऐड आती है, ये शैम्पू की आ गई, क्रीमों की आ गई, मैच देखते हो, मैच के बाद पेप्सी कोका कोला की आ गई। तो वो एक चीज़ की मशहूरी होती है, जब मशहूरी हो जाती है पता है आपको कि फिर पब्लिक लेती है, ठीक हो गया। तो मिस्टर लाडन ने इसी तरह कहा है कि मैं मशहूरी करवाता हूँ तुम्हारी BUSD डॉलर की, और BNB ना जो है ना तुम रखते रहना, तुम टैक्स पे करते रहो, क्योंकि यहाँ पे ना ये बाइनांस को जाता है, ठीक है ना सारे, और ये आपके वॉलेट में 100% आते हैं। तो मिस्टर लाडो ने कहा बाइनांस वालों का BNB आप टैक्स पे कर रहे हो, BNB का टैक्स कट रहा है आपका, तो एक तरह का लीगल काम है, लीगल काम में टैक्स पे नहीं होता, टैक्स पेयर हो आप, आपका घर है, लीगल है, आपके नाम पे वो टैक्स पे कर रहे हो, दुकानें हैं, खाने पीने की अशियां हैं, आप टैक्स पे कर रहे हो, तो वो लीगल होती हैं। तो इसी तरह ये भी लीगल काम है, लीगल काम किसी जिप में नहीं आता, क्योंकि आप एक चीज़ का टैक्स अदा कर रहे हो, ठीक है। अब BNB और बाइनांस को जाते हैं, BUSD आपको आते हैं, ठीक हो गया। ये मतलब पूरे 100% आपको आते हैं, टेंशन ही नहीं है। इसके ऊपर मैं अकाउंट खोलता हूँ, वहां पे टाइम बोल लगा देगा। आपको मैं समझाता हूँ कि इस पे काम करना क्यों ज़रूरी है। सर आप अगर जॉब कर रहे हो ना, करते रहोगे पैसा है, नहीं करोगे कोई पैसा नहीं है। सर सुबह से अभी तक जो मैं डॉलर कमा चुका हूँ वो $45 है। अगर मैं पाकिस्तानी की बात करूँ ना सर, रमज़ान शरीफ में सर जी 45,200 ये कर लूँ सर जी, 13,000 कर लो, ऊपर गोली मार दो, 13,000 रुपये मैं इस टाइम पे कमा चुका हूँ सर। अगर मजदूरी की बात करूँ, 900 मिस्त्री की बात करूँ, तो 1500 घर में लगे हुए हैं ना, मुझे पता है, 1500 रुपये, ठीक है ना। अब 1500 कितने दिनों में बनता है जनाब?
कितने दिनों में बनता है? 15 ज़रबे 8, नहीं 1500 लिखता हूँ ना, 1500 ज़रबे 8 और 9, हाँ जी, मतलब 9 दिनों की मिस्त्री की दिहाड़ी है और मेरा 1 दिन का काम है। सर जी कितना खूबसूरत बिजनेस है। तो इन पैसों के लिए सर, रोटी के लिए एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, गालियाँ गलौज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। सर 4th एज में ना आपका आंखों का जना है, क्योंकि बाज़ारों में तो आप माशाल्लाह लड़कियां जाते हैं, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बाज़ार को नापसंदीदा करार दिया गया। इसमें तो आपका कोई आंखों का कुछ भी नहीं हो रहा, कोई झूठ नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, ठीक है। प्यारा बिजनेस है। अब इसमें देखें ना आप, $45 जो पाकिस्तानी इस टाइम पे 13,000 रुपए में कमा के बैठा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे काम है क्या? काम इसमें 4 तरीकों से आपको इनकम मिलती है। नंबर 1, अपलाइन से अगर काम नहीं करते तो। नंबर 2, जिसको आप ज्वाइन करवाते हो। नंबर 3, जो ज्वाइन हुआ बंदा काम करता है। नंबर 4, टीम काम करती है, उससे आती है। 1, 2, 3 एंड 4, 4 तरीकों से आपको इनकम आपके वॉलेट में आती ही आती है। कितना फायदा है, कितना फायदा है। अगर आप टीम ना बनाए, डायरेक्ट पार्टनर ना बनाए, तो फिर अपलाइन से कभी कभी आपको आएगा। अगर टीम डायरेक्ट पार्टनर बनाते हैं तो रोज आएगा, फिर घंटों में आएगा, फिर मिनटों में आएगा, फिर सेकंडों में आएगा। ये ऐसा बिजनेस है सर, आप समझ आ रही है। जो जॉब वाले बंदे हैं ना, वो महीने का पूछते हैं महीने में कितना आएगा। जो नौकर वो होती है ना, जो शॉप वाले बंदे होते हैं, वो शॉप वाले दूसरी शॉप को कहता है भाई एक दिन में तुम कितना कमाते हो। ऐसे ही है ना, हर किसी का अपना है ना। कोई जॉब करता है वो महीने का पूछता है, जो दुकानदार होता है वो दिन का पूछता है। लेकिन इस काम में आपको घंटों और मिनटों पे आ जाओगे, आप सेकंडों पे आ जाओगे आप। ये ऐसा बिजनेस है आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें 2 स्लॉट हैं, एक X3 X4 है, ठीक हो गया। X3 जो प्रोग्राम है ना, X3 प्रोग्राम, ये आपको 2 सूरतों में देता है। कौन सी 2 सूरतें हैं? 3 सूरतों में। कौन सी 3 सूरतें? समझिएगा, 3 सूरतें, 3। एक एक किस किधर देता है आप सुनिएगा। एक देता है आपको आपकी काम करने से, मतलब ज्वाइनिंग करवा के स्लॉट करवाने से, नंबर 1। दूसरा आपका डायरेक्ट पार्टनर जिसको आप सिस्टम ज्वाइन करवाते हो, वो काम करता है, उससे आपको इनकम आती है X3 से। और नंबर 3, टीम, डायरेक्ट पार्टनर के नीचे वाला बंदा, डायरेक्ट पार्टनर के नीचे वाले बंदे को आप टीम का नाम देंगे। 3 सर, 3 तरीके से आपको इनकम जनरेट होती है X3 प्रोग्राम में। अब समझेंगे, कोशिश कीजिएगा X3 प्रोग्राम में वर्किंग है क्या। X3 में आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो आपको उसी टाइम 5 भी USD उसी टाइम आपके वॉलेट में आ जाते हैं। अगर $10 के ऊपर लेके आते हो तो 10 भी आपको उसी टाइम मिल जाएगा। अगर, लेकिन शर्त यह खोलना पड़ता है अगले की, आपने एक चीज हकूक अदा करने, एक चीज को खरीदना पड़ेगा। ये इसमें 12 लेवल हैं, ठीक है ना। अब 11 स्लॉट एक साइड पे कर दो, आखिरी स्लॉट एक साइड पे कर दो, मतलब $11 का 11 स्लॉट जो है ना, 11 स्लॉट एक तरफ है और आखिरी स्लॉट एक तरफ है। समझ आ रही है? वो मतलब सब $11 का वो एक स्लॉट बनता है, वो लास्ट वाला, ठीक हो गया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने ये $5 का खोला, और मैंने भी खोला सर, मुझे इतनी बार मिल चुका है, 148 बार मुझे मिला है मेरे काम करने से। मुझे ज्वाइनिंग करवा के 148 बार $5 मिला है। 148 को 148 और साथ में कितने, 97, ठीक हो गया। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कितनी वर्क हो गया? 148 ज़रबे 5 ज़रबे 295, सर जी 2,18,000, 2,18,000, ठीक हो गया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, 148 जमा वो 97, ये जो 97 मुझे मिले हैं ना सर, ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर से मिले और टीम से मिले हैं, दोनों की मिक्सिंग करके मिले हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी समझिएगा कितने हो गया, ये हो गया। मैं ये करने लगा हूँ कैलकुलेट, और गलत हो गया, 95 करना था ये। 2 मिनट, 1 मिनट। 148 जमा 97, ये हो गया ज़रबे 5 हो गया, और ज़रबे ये आपको ये हो गया 3,61,000। सर जी सिर्फ $5 से मैंने कमाया है, और लाइफ टाइम था, ये मैं खरबों देगा। कितना खूबसूरत बिजनेस है सर। हमने एक चीज़ को डिजिटल तरह से हमने परचेज कर लिया है,
परचेज कर लिए। ये गलने सड़ने वाली चीज़ नहीं है, हमने एक बार ले लिया है और लाइफ टाइम तक आपको इनकम देता रहेगा। लेकिन शर्त यह है, इसके ऊपर रह के काम करना पड़ता है। कोई भी काम है ना, उसके ऊपर रह के काम करना पड़ता है। सर जी, आपके घर में चारपाई भी है ना, उस जिसके ऊपर सोते हो, शहजादे आप सोना छोड़ दो ना, वो चारपाई को सीख लग जाइए कि ये लकड़ी की है, वो नकारा हो जाएगी। तो एक चीज़ जो होती है वो काम लेती है आपसे, वो काम उससे लोगे तो वो पैसा देगी। ठीक है, आपको मैंने सिर्फ $5 का जायजा दिया है कि मैंने 2.5 लाख से ऊपर कमा लिए $5 से। $5 की कीमत कितनी है, यही 1500 कर लो। ठीक है, 1500 भाई लगाया था और मैंने कितना कमा लिया $5 से। कितना मजे का बिजनेस है। इसमें 2 का प्रॉफिट आपको मिलता है, तीसरे का नहीं मिलता। 2 का प्रॉफिट मिलता है, तीसरे का अपलाइन को जाता है 2 का, फिर तीसरा अपलाइन को 2 का, और तीसरा अपलाइन को 2 का, आपको तीसरा अपलाइन को। ये सबकी वर्किंग सेम है। मेरा 5 वाला और 80 वाला दोनों रिसाइकल पे है। ठीक हो गया, आप ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। $10 मैंने एक बार खोला था सर। स्लॉट आपने एक बार ही खोलना है, एक बार खोला था और इतनी बार मुझे, और इतनी बार देख लो कितनी बार मिल चुका है। 20 एक बार, 32 और 14 बार वखरा, ये और ये कितनी बार मिल चुके हैं। ठीक हो गया। सो सर इसी तरह आपको मिलने हैं। अगर आप खोलते हो, नहीं खोलोगे तो नहीं मिलेंगे। मैंने अगर नहीं खोले होते मुझे मिलते नहीं मिलते। अब इसी तरह X4 है, X4 की वर्किंग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे 6 गोले हैं। कितने हैं सर, 6 गोले हैं। कितने, 6। अब यहाँ पे ऊपर वाले 2 गोले हैं ना, जो ऊपर वाले 2 गोले, ये आपको नहीं मिलते। जिसने आपको सिस्टम ज्वाइन कराया ये उसको मिल जाते हैं। नीचे 3 का प्रॉफिट आपके वॉलेट में आता है 100%। ठीक हो गया। लास्ट वाला फिर आपके अपलाइन को जाता है। समझ आ गया, मतलब कि ये नहीं मिलते, ये आपको 100% वॉलेट में मिलते हैं। अब सर समझने की कोशिश कीजिएगा, म्यूट लगाने से ज़्यादा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे भी X4 पे भी स्लॉट खोला हुआ था ना, 5 वाला, तो 148 और 50 इधर बार कितना हो गया सर जी, ये 198 198 बार मुझे मिल चुका है। समझ आ गया। 198 को बात करूँ ना सर जी, 198 का बात करूँ, सिर्फ $5 का बता रहा हूँ। ठीक होगा। 198 ये इतना हो गया, ज़रबे 2 ये हो गया सर जी। मतलब कि 3 लाख इधर से और 2.5 लाख उधर से कमा लिया। कितना हो गया सर जी, 3 और 2.5 कितना होता है, 5.5 लाख रुपए। सर जी सिर्फ 3,000 रुपए लगा के मैंने 5.5 लाख रुपए OMG कमा चुका हूँ सर जी। 3,000 रुपए लगा के, कोई है ऐसा बिजनेस 3,000 लगा के आप कमा लो 6 महीनों में इतना पैसा? कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं। लेकिन फोर्सेज है, लेकिन शर्त क्या है कि आपको इसके साथ मुखलिस होना पड़ेगा। सर जी आप अपनी जब शादी करते हैं ना, अपनी वाइफ के साथ मुखलिस होते हैं ना, तो सारी लाइफ चलेगी। मुखलिस नहीं होती तो तलाक। सिंपल बात है, समझ जाओ। घर वालों के साथ मुखलिस हो तो चलोगे, नहीं हो तो घर वाले निकाल देंगे। वो सर जी कोई भी काम है उसके ऊपर मुखलिस होगे तो वो पैसा देगा। ये समझाने का मकसद आपको यही है कि आगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे और भी स्लॉट्स हैं सर जी। 10 एक बार लगाया था, इतनी बार मिल चुका है, इतनी बार मिल चुका है। एक बार लगाया था, ये देख लो शहजादो, ये देख लो, ये मुझे मिला है। अगर नहीं खोलता मुझे नहीं मिलते। 11 बार $80 मिल चुका है भाई। $80 11 बार कितना बनता है पाकिस्तानी, 80 ज़रबे 11। एक प्रॉफिट निकाल लूँ ना अपना, जो मैंने लगाया वो तो निकाल लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि 80 ज़रबे 10 800 हो गए। और ये सर जी 2,36,000 रुपये प्रॉफिट है जो कमाया है। एक बार लगाया था 36,000 रुपये, 36,000 कह रहा हूँ, मतलब 21,000 एक बार लगाया था, और 2,36,000 रुपये मैंने कमा चुका हूँ। मैं समझाता हूँ आपको मज़ीद मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये आप देखिएगा। सर जी उड़ा दो, 2 लाख भी कमा लिए, थोड़ा है 5-6 महीनों में। सर जी मैं टोटल कितना कमा चुका हूँ, आपकी सोच है। तो लाइफ टाइम तो मुझे इनकम मिलती रहेगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, कोई नौकरी नहीं है ना, मैं किसी कलपुत्री हूँ जो अपने इशारों पे मुझे नचाए। तो इसी तरह सर ये आपका बिजनेस है। ये ऊपर देख लें, दोबारा समझाता हूँ कि ये और ये आपको नहीं मिलता। 3 का प्रॉफिट आपके वॉलेट में आता है, लॉस नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, ये नहीं, 3 प्रॉफिट आपके वॉलेट में, ये भी 3 प्रॉफिट आपके वॉलेट में। सबकी वर्किंग सेम है। जो सर आपका अकाउंट है वही मेरा अकाउंट है। आपके अकाउंट और मेरे अकाउंट में कोई फर्क नहीं है, आपके और मेरे अकाउंट सेम है। सही है शहजादो। तो देखो, काम आपने अपनी ज़ात के लिए करना है, पैसा कमाना अपनी ज़ात के लिए है, घर में ले जाना भी आपने अपने लिए है।
समझ आ रही। लेकिन शर्त ये है कि आपने सिस्टम के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। शर्त ये है जिनको सिस्टम ज्वाइन कराना है उनको काम सिखाना पड़ेगा। शर्त ये है कि आपको स्लॉट बड़े करने पड़ेंगे। सर आपको स्लॉट जब बड़े करोगे तो आपको बड़ी इनकम आएगी ना, जब नहीं खोलोगे तो इनकम आएगी कहाँ से? ये भी तो सोचो ना। आप कहते हैं कि हम नहीं करते बड़े। सर जी जो नया बंदा आता है उसका क्या पता होता है, वो देखता है कि उसने बड़े इतने स्लॉट करने, जिसके साथ मैं ज्वाइन हो रहा हूँ उसके स्लॉट ही नहीं है, वो कहते हैं अपने अपलाइन का नंबर दे दो, फिर उनके साथ बंदे ज्वाइन हो जाते हैं। फिर नुकसान तो आपका है ना। फिर आप पछताते हो कि सर जी ने सही कहा था, कर लेते तो आज फायदा था। सर निकाल के खा के हजम ही करना है आपने, ऐसे ही है ना। तो ये डिजिटल करेंसी सारी लाइफ टाइम तक रहनी है, तो एक बार खोलने हैं यार, कोई बार बार खोलने हैं। 20 वाला एक बार लेना है, अगला 40 वाला एक बार लेना है, 80 वाला एक बार, 160 एक बार ले लिए सारे सलाड, मिसाल दे रहा हूँ, सारे ले लिए तो फिर भाई सारी जिंदगी पैसे निकाल के घर ही लेके जाने हैं ना। तो बिजनेस है होता ही इसीलिए है कि बिजनेस का लगाया वो पैसा बिजनेस में तब तक लगाते रहो जब तक वो बिजनेस खुद चीख के ना बोले। तो ये कोई कंपनी नहीं है जो भाग जाए, ये कोई वक्ती ऐप नहीं है जो नस जाए, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कोटेड है। खुई वाली मिसाल दी हुई है कि खुई के अंदर एक चीज़ डलती रहेगी, डल निकाल कोई नहीं सकता। तो इसी तरह ये भी सिस्टम बंद नहीं हो सकता, ये आपके खुद के कंट्रोल में है। तो आज की मीटिंग में शहजादों इतना ही था। आप लोग मुझे दुआ में याद रखें। मेरे शहजादों फ़ी अमानिल्लाह।